अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन और मिल्ली भाइयों, आज कोरोना के हालात से हम गुजर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, अल्लाह की तरफ से गिरफ्त है, आजमाइश है, ताकि हम अल्लाह से रुजू करें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के वसाइल से अफवाहों का भी बाजार गर्म किया जा रहा है, इर्जाफ चल रहा है, बेसर पैर की खबरें फैलाई जा रही हैं। लोग अपने अपने मादी मफादात के पेश नजर मीडिया के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं, लोगों में एक घबराहट का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तसल्ली देने के बजाय, उनको इत्मीनान दिलाने के बजाय, उनको यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करने की तालीम देने के बजाय लोग मुख्तलिफ अंदाज की खबरें बेसरपैद की नशर कर रहे हैं। अफवाहों का भी बाजार आम तौर पर इस तरह के हालात में गर्म हो जाता है, यह आम सी बात है। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह की फजल करम से जिन तालीमात से रोशनास कराए गए हैं वो तालीमात बहुत ही जामे हैं। हमें अफवाहें फैलाने से मना किया गया है, अफवाहों के पीछे भागने से मना किया गया है। इर्जाफ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, बल मुरजिफून फिल मदीना, मदीना में गलत खबरें नशर करने वाले हैं, अफवाहें फैलाने वाले हैं। मुसलमानों की शौकत को, मुसलमानों की कुव्वत को कमजोर करने की साजिशें करने वाले लोग मौजूद हैं। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। आज कोरोना वायरस के इन हालात में लोगों ने मीडिया के वसाइल से ये अफवाहें फैलाना और इर्जाफ करना बड़ी तेजी के साथ इसे जारी कर रखा है, और इसके पीछे उनके अपने मादी मफादात हैं, अपने दुनियावी और माली मफादात वाबस्ता है, जिसके लिए सारे काम वो कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने भाइयों से भी जो सोशल मीडिया वगैरह पर काफी लगे रहते हैं, वीडियो बनाना, यूट्यूब वगैरह के जरिए से, चैनल के जरिए से नशर करना उनका काम है, ऐसे लोगों से खुसूसी दरखास्त करता हूं कि वो अल्लाह वास्ते अफवाहें न फैलाएं, इर्जाफ न करें, बगैर ताकुद के, बगैर यकीन के कोई खबर इधर की उधर न फैलाएं, न नशर करें। जो डिजिट्स होते हैं कोरोना वायरस से मुतासिरीन के, या ऐसे ही महलूकीन के, या और जो कुछ भी इससे वाबस्ता चीजें हैं, इन तमाम चीजों का सर्वे जो है वो पूरे ताकुद के साथ, यकीन के साथ जब आपको पता हो तो ही आप नशर करें, वरना आप झूठ फैलाने वालों में शामिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आपने फरमाया था, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो जो कुछ भी सुने उसे फैला दे, जो कुछ भी सुने उसे फैला दे। आपको कोई खबर मिली यहां से वहां से, आपने उसको उठाया और अपने चैनल से नशर कर दिया, या इधर उधर सोशल मीडिया के वसाइल पर आपने फेसबुक पर डाल दिया, आपने मिसाल के तौर पर ट्विटर पर डाल दिया, या अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों पर आपने उसे नशर कर दिया। याद रखें कि अगर आपने बेसर पैर की खबरें नशर की हैं या गलत खबरें नशर की हैं तो आप झूठ फैलाने वालों में से होंगे, लोगों को खौफ दिलाने वालों में से होंगे। और ये सारी चीजें मना है, इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है ये सारी चीजें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं, हलाल नहीं है कि मुसलमान को खौफ में मुब्तला करे। खौफ न दिलाओ मेरे भाइयों, आगाह करो, वाकिफ कराओ, और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और यकीन मजबूत करने की तालीम दो, और साथ ही साथ लोगों को तसल्लियां दो, इत्मीनान दो, हिदायत दो, रहनुमाइयां करो सही उसूलों के मुताबिक, ज़ाब्तों के मुताबिक। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके लिए रवा नहीं है कि आप कुछ भी नशर करें ताकि आपका टीआरपी बढ़ जाए, ताकि आपके चैनल से देखने वाले की तादाद बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ जाए। देखा जाता है कि आमतौर पर यूट्यूब वगैरह पर जो खबरें लोग नशर करते हैं उसमें इस शिद्दत के साथ लोग सब्सक्राइब करने और उसे नशर करने और उसको शेयर करने वगैरह की भीख मांगते हैं कि अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, अल्लाह वास्ते डरो और बेसर पैर की खबरें मत नशर करो, वरना झूठ बोलने वालों में से आप करार पाएंगे, झूठ फैलाने वालों में से करार पाएंगे। और ये भी आप याद रखें, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा फरमाया है, इसका तज़किरा खुसूसियत के साथ अल्लाह ने फरमाया है, वइज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अम्नि अव बिल खौफि अदाउ बिही
लोगों का रवैया ये है, लोगों का तरीका ये है कि कोई खौफ की बात या अमन की बात आती है तो उसे फैला देते हैं, उसे नशर कर देते हैं, उसे आम कर देते हैं, उसे वायरल कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए जब तक उसका ताक़ुद न कर लें, उसका यकीन न कर लें और जो उससे मुताल्लिक अफराद है उनसे रुजू करके उसकी सदाकत और हक़ानियत का पता न लगाने, नशर न करें। ये होना चाहिए। लेकिन होता यही है कि आमतौर पर रवैया ये चल रहा है कि लोग नशर कर देते हैं और उसके पीछे उनके अपने मकासिद हुआ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। होना यही चाहिए कि आदमी वक्त कीमती है, लोगों का वक्त भी जाया ना करे और साथ ही साथ लोगों को अफवाहों के जरिए से खौफ में, हैबत में मुब्तला न करे और लोगों को घबराहट में मुब्तला न करे, बल्कि होना ये चाहिए कि लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरे, सच्चाई की बातें फैलाएं, सच बोलने वालों में से रहें, सच्चाई फैलाने वालों में से बने। और इस बात इसलिए नशर की जा रही है, ये बात इसलिए बतौर नसीहत कही जा रही है क्योंकि देखा यह जा रहा है कि लोग अफवाहें ज्यादा फैलाते हैं। और साथ ही साथ अपने भाइयों से भी गुजारिश है कि हर बेसर पैर की बात के पीछे आप न चलें, आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर यकीन न करें, उससे खौफ में मुब्तला न हो, बल्कि आप भी ताक़ुद कर लें, यकीन कर लें और जिसके बारे में पता चले कि इस किस्म की खबरें नशर करता है, आप उसे छोड़ दें और आइंदा उसे हरगिज ना रुजू करें, न देखें। यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। वरना होता यह है कि कोई अफवाहें फैलाता है और हम भी उसको सुनते हैं, हम भी उसे फैलाने में शरीक हो जाते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों से बचना जरूरी है। सच बोलो, सच बोलने वालों में शामिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों में से हो जाओ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के नाजुक हालात में हमें खुसूसियत के साथ अफवाहें फैलाने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चाई का खूगर बनने की तौफीक अता फरमाए और जो सही जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।